अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक बुलावा है, ब्रह्मांड का, तुम्हारी आत्मा का और मेरे यानी महादेव का। इस पल को हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम जिस रास्ते से होकर आए हो वहां बहुत अंधेरा रहा है, बहुत टूटन, बहुत प्रतीक्षा, बहुत खालीपन। और अब समय है उस मौन को सुनने का जिसमें मैं हूं। तुमने जब जब अकेले रोया, जब किसी को कुछ नहीं बताया, तब भी मैं वहीं था। मैं सुन रहा था, देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि तुम थक जाओ। नहीं, इसलिए नहीं कि मैं चाहता था कि तुम टूटो, बल्कि इसलिए कि जब तुम थकते हो, जब तुम हार मानते हो, तभी तुम मेरे पास आते हो। तुम सोचते हो, क्यों नहीं मिली वो चीज जो मैंने इतनी शिद्दत से मांगी? क्यों मेरी दुआओं का जवाब नहीं आया? और मैं कहता हूं, मेरे बच्चे, मैंने तुझे सुना, लेकिन मैंने वही किया जो तेरे लिए उचित था। मैंने वह नहीं दिया जो तू चाहता था, मैंने वह दिया जो तेरी आत्मा को चाहिए था। हर टूटे सपने के पीछे एक योजना थी, हर बंद दरवाजे के पीछे एक सुरक्षा थी। जब तू कह रहा था, महादेव मुझे यह चाहिए, मैं देख रहा था कि वो तेरी आत्मा को और जंजीरों में बांध देगा। मोह, डर, भ्रम, इन सब की कैद में तुझे छोड़ना मेरी लीला नहीं। मेरी लीला है तुझे मुक्त करना। जब तूने कहा, बस एक बार मेरी सुन लो, मैंने वो मौन चुना जो सबसे ज्यादा कहता है। मेरी चुप्पी को नकार मत समझो, वो एक प्रक्रिया थी। जैसे बीज मिट्टी में चुपचाप दबा रहता है, लेकिन भीतर से बदल रहा होता है, वैसे ही मैं तुझे भीतर से गढ़ रहा था। हर दिन जब तू थक कर कहता, अब नहीं होता, मैं तेरे कंधे सहला रहा होता। जब तू कहता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तेरे भीतर एक नई दृष्टि बो रहा होता। तू समझ नहीं पाया, लेकिन हर गिरावट एक सीढ़ी थी। मैंने तुझे टूटा देखा और फिर भी छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे पता था तू सिर्फ टूटा नहीं है, तू पुनर्निर्माण के रास्ते पर है। तू जो चाह रहा था वो तुझे शायद कुछ पल की राहत देता, लेकिन मैं तुझे मुक्ति देना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि तू फिर किसी और चीज पर निर्भर हो। इसलिए मैंने इंतजार करवाया, इसलिए मैंने इनकार किया। तू जिस दरवाजे के लिए रोया, मैंने उसे बंद रखा, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे तेरे लिए कोई विनाश छिपा था। मैं जानता था, पर तू नहीं जानता था। तेरी प्रार्थना तेरे शब्दों से नहीं, तेरे कंपन से मुझ तक पहुंचती है। अगर तेरी प्रार्थना में डर, हड़बड़ी और जिद होती है तो वो शब्द बन जाती है, लेकिन अगर उसमें समर्पण, विश्वास और प्रेम होता है तो वो ब्रह्मांड की शक्ति को खींच लाती है। जब तूने कहा, शिव मुझे यह चाहिए, और मैंने ना कहा, तब तूने सोचा मैंने तुझे ठुकरा दिया, लेकिन वास्तव में मैंने तुझे बचा लिया। मैं जानता हूं कि इंतजार कठिन होता है, चुप्पी असहनीय लगती है, लेकिन जब बीज धरती में दबता है, वो सोचता है उसका अंत हो गया, लेकिन वहीं से उसका जीवन शुरू होता है। तेरे जीवन में भी वही बीज बोया गया है। तेरे आंसू मेरे चरणों पर गिरे हैं, तेरे मौन क्रंदन की भी गूंज मेरे भीतर हुई है। तूने जब हिम्मत खोई, मैं तेरे भीतर हिम्मत पैदा कर रहा था। मैंने कभी तुझे सिर्फ मांगने के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुझे इसलिए बुलाया ताकि तू अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सके, ताकि तू जान सके कि तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और उस आत्मा में मैं स्वयं वास करता हूं। अब वक्त है कि तू अपनी पुरानी सोच को, अपने पुराने दर्द को और अपनी अधूरी चाहतों को छोड़ दे। अब वक्त है समर्पण का।
प्रार्थना अब तेरे लिए सौदेबाजरी नहीं होनी चाहिए। यह संवाद हो, मौन संवाद, जहां तू बस कहे, जो तेरी इच्छा वही मेरा रास्ता, और यहीं से परिवर्तन शुरू होगा। धीरे धीरे भीतर से जब तू कहेगा, हे महादेव, अब मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तेरी ना को भी प्रेम से स्वीकार करता हूं, तब तू देखेगा सारा ब्रह्मांड तेरे लिए कार्य करने लगेगा। जो तूने खोया वो तुझे सीमित कर रहा था, जो तू पाएगा वो तुझे मुक्त करेगा, और यही मेरा कार्य है, तुझे मुक्त करना। जब तू अंतिम बार कहेगा, अब बस, मैं थक गया हूं, समझ लेना मैं सबसे पास हूं, क्योंकि मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां तू उम्मीद छोड़ता है। तू अब मांगना बंद कर और भरोसा करना शुरू कर, क्योंकि मैं तुझे केवल सुख नहीं, तुझे संपूर्णता देना चाहता हूं, और संपूर्णता हमेशा तुम्हारी इच्छा से नहीं, मेरी योजना से आती है। जब तू समर्पण करता है, तब तू मेरे साथ चलना शुरू करता है। तब तेरी प्रार्थना एक ऊर्जा बन जाती है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। तेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना वो नहीं जो तुरंत पूरी हो जाए। सबसे बड़ी प्रार्थना वो होती है जिसका उत्तर समय लेता है, लेकिन जब आता है तो तेरी आत्मा तक को हिला देता है। अब उठ, अपने अश्रुओं को पोंछ, मैं तेरे साथ हूं। अब तेरा जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह मेरी योजना है। अब से तेरी यात्रा शुरू हो रही है, अपने भीतर के शिव तक। हर हर महादेव। यदि यह वीडियो आपके हृदय तक पहुंची हो तो कृपया इसे यहीं मत रोकिए। इसे किसी ऐसे इंसान तक भेजिए जो आज टूट रहा है, जो अपनी दुआओं के जवाब ढूंढ रहा है। शायद शिव उसकी भी आत्मा को इसी वीडियो के जरिए छूना चाहते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां लाते हैं ऐसे ही आत्मिक, दिव्य और जीवन को बदल देने वाले संदेश। वीडियो को लाइक करना न भूलें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि यह शिवमयी ऊर्जा पूरी दुनिया में गूंज सके।